दोस्तों, अब वो समय दूर नहीं जब दिल्ली से अमृतसर और फिर सीधे माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा तक की यात्रा ऐसी होगी जैसे बुलेट ट्रेन पर बैठे हों। न धक्का, न झटका, न रुकावट, सिर्फ रफ्तार, विकास और बदलाव की तूफानी हवा में उड़ते हुए हिंदुस्तान का सबसे दमदार एक्सप्रेसवे दिल्ली अमृतसर कातरा एक्सप्रेसवे, एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से शुरू होकर पंजाब के अमृतसर को छूता हुआ सीधे वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचेगा। यानी अब दिल्ली से कटरा की यात्रा न 12 घंटे की रहेगी और न ही 700 किलोमीटर से ज्यादा की, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी को 727 किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 588 किलोमीटर कर देगा और सफर की अवधि 12 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे में सिमट जाएगी। दोस्तों, सोचो जरा कि ये एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह चालू होगा तो कितने करोड़ लोग हर साल इस पर चलेंगे, दिल्ली से अमृतसर के पवित्र हरमंदिर साहिब तक और वहां से सीधे जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर तक। यानी एक ही रास्ता, तीन तीर्थ, और वो भी बिना ट्रैफिक के, बिना धूल, बिना गड्ढे और बिना किसी रोक टोक के 120 की स्पीड से उड़ती गाड़ियों का मेला लगेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को बनाने का काम बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI बना रहा है और इसका निर्माण भारतमाला योजना के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें कुल लंबाई 669 किलोमीटर की होगी और इसकी लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से 4 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाने की पूरी तैयारी है। यानी आज की जरूरत के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए ये बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की रूट की। तो ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के बहादुरगढ़ से शुरू होकर रोहतक, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, साहा, राजपुरा, खन्ना, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर होते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ और फिर सीधे कटरा तक जाएगा और रास्ते में कुल 4 राज्यों को छुएगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों, सोचो जरा कि जब दिल्ली जैसे महानगर को अमृतसर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक शहर और कटरा जैसे तीर्थ स्थान से सीधा जोड़ दिया जाएगा तो टूरिज्म कितना जबरदस्त बूम मारेगा। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसी, ढाबा बिजनेस, पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वो अपने खेतों से सीधा एक्सप्रेसवे पकड़कर फसल को मंडियों तक कम समय और कम खर्च में पहुंचा सकेंगे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे केवल आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सेना और सुरक्षा बलों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि इसकी मदद से बॉर्डर एरिया तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना आसान हो जाएगा। अब जब जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके से सीधा हाई स्पीड कनेक्शन मिल जाएगा तो आपातकालीन स्थिति में सैनिक और हथियार भी कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकेंगे। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर एक नहीं बल्कि कई जगहों पर एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएंगी, जहां जरूरत पड़ने पर वायुसेना के जहाज उतारे जा सकें। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल हो रही है वो पूरी तरह से आधुनिक है, जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाले स्ट्रीट लाइट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ऑटोमेटिक टोल प्लाजा और साथ में CCTV से हर सेकंड की निगरानी। यानी एकदम हाईटेक हाईवे जो सिर्फ गाड़ी चलाने का रास्ता नहीं होगा बल्कि एक चलता फिरता डिजिटल कॉरिडोर बनेगा। दोस्तों, अब आप सोचो कि जब दिल्ली से कटरा सिर्फ 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है तो वैष्णो देवी की यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। पहले लोग 2 दिन लगाते थे, अब सुबह निकलो तो दोपहर तक दर्शन करके वापसी भी संभव हो जाएगी और इसी से टूरिज्म, भक्ति और कारोबार तीनों को जबरदस्त बल मिलेगा। और ये एक्सप्रेसवे पंजाब के बड़े शहरों जैसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर को भी सीधा दिल्ली से जोड़ेगा, जिससे माल की ढुलाई, इंडस्ट्रियल सप्लाई और निवेश को नई रफ्तार मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे सरकार इकोनॉमिक जोन, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे किसानों, उद्योगपतियों और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार और व्यापार के बेहतरीन मौके मिलेंगे। और इससे न केवल पलायन रुकेगा बल्कि हर गांव,
हर शहर में तरक्की की रफ्तार दौड़ेगी। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की निर्माण स्थिति की। तो दोस्तों 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब इसका अधिकांश हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। कुछ हिस्सों में तेजी से कार्य चल रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक जनता के लिए खोल दिया जाए। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे भारत के उन चुनिंदा एक्सप्रेसवे में से एक होगा जो न सिर्फ रफ्तार देगा बल्कि श्रद्धा, सेवा और व्यापार तीनों को एक ही रास्ते से जोड़ देगा। अब जरा सोचो, जब दिल्ली से कोई श्रद्धालु अपने परिवार के साथ सीधे गाड़ी लेकर निकल पड़े और कटरा पहुंच जाए बिना किसी रुकावट, बिना किसी डर या थकान के, तो क्या ये असली रामराज्य नहीं कहलाएगा? दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का फायदा सिर्फ हिंदू श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि सिख समुदाय को भी है, क्योंकि अमृतसर का श्री हरमंदिर साहिब करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और ये एक्सप्रेसवे उनकी यात्रा को न सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि सुरक्षित भी बनाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ यात्रा जैसी पवित्र यात्राओं के लिए भी ये एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, भारत सरकार की गति शक्ति योजना के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाएगा, यानी रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट और सड़क एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होंगे, जिससे माल ढुलाई की लागत घटेगी और ट्रांसपोर्ट की स्पीड दुगुनी हो जाएगी। दोस्तों, आज का युवा जो स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए ये एक्सप्रेसवे एक सीधा रास्ता है, क्योंकि कम किराया, तेज कनेक्टिविटी और सुविधा से भरे रास्ते उसे बड़े बाजारों तक पहुंचा देंगे। और यही कारण है कि इस हाईवे को लेकर न केवल देश के उद्योगपति बल्कि विदेशी निवेशक भी काफी उत्साहित हैं। दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक शक्तिशाली कड़ी है जो उत्तर भारत को आपस में जोड़ रही है। दिल्ली की राजनीति, पंजाब का कारोबार और जम्मू कश्मीर की धार्मिक संस्कृति जब एक ही हाईवे पर दौड़ने लगे, तो समझो विकास की असली धारा वहीं से निकलती है और इसी धारा से बनेगा नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और तेज रफ्तार वाला भारत। और दोस्तों, जब बात हो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की, तो ये समझ लो कि ये कोई आम सड़क नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान की नसों में दौड़ती वो हाईवे क्रांति है जो सिर्फ दूरी कम नहीं कर रही बल्कि सोच को बदल रही है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ किलोमीटर का हिसाब नहीं देता, ये राज्यों के बीच की दूरी, संस्कृतियों की अलगाव और व्यापार की अड़चनों को खत्म कर देता है। अब सोचो कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वो जब सीधे पंजाब के अमृतसर जैसे ऐतिहासिक, व्यापारिक और धार्मिक शहर से जुड़ जाएगा और वहां से आगे वैष्णो देवी के दरबार तक बिना रुके, बिना टोल पर घंटों बर्बाद किए, बिना खराब सड़कों से लड़े, सीधा चौड़े, चिकने और स्मार्ट रोड पर 120 की स्पीड से सफर होगा, तो इस रास्ते पर न विकास रुकेगा, न श्रद्धा और न सपने, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे भारत की 3 सबसे मजबूत भावनाओं को एक ही रास्ते पर दौड़ाता है: भक्ति, व्यापार और सुरक्षा। अब दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का हर हिस्सा अपने आप में एक कहानी है। जैसे इसका पहला हिस्सा दिल्ली से रोहतक तक, जो NCR के सबसे बिजी रूट्स में से एक है, उसे सीधे अमृतसर से जोड़ देना, यानी दिल्ली और पंजाब के बीच जो हरियाणा का जाम, ट्रैफिक और गड्ढों वाला रास्ता हुआ करता था, अब वो इतिहास बन जाएगा और वहां बनेगा एक ऐसा रूट जहां गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। फिर बात करें इस एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन की, तो इसमें रोहतक, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र जैसे शहर जुड़ेंगे, जिनका खुद का किसान आंदोलन, औद्योगिक ग्रोथ, एजुकेशन और लघु उद्योगों में बहुत योगदान है। जब इन शहरों को सीधा अमृतसर और दिल्ली से जोड़ा जाएगा, तो यहाँ के किसानों का माल सीधे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंचेगा। व्यापारी अपना सामान पंजाब में सप्लाई करेगा और दिल्ली की मंडियों तक बिना ट्रैफिक पहुंच जाएगा, यानी हरियाणा की अर्थव्यवस्था को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। फिर आता है पंजाब सेक्शन, जो इस एक्सप्रेसवे का दिल है। दोस्तों, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, खन्ना जैसे शहर देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट में गिने जाते हैं, खासकर लुधियाना, जहां पर टेक्सटाइल और साइकिल इंडस्ट्री का बोलबाला है।
अब यहां से माल दिल्ली या विदेश भेजना पहले ट्रकों में दिन भर लगता था, अब वही काम कुछ घंटों में होगा। पंजाब के किसान जो आज भी फसल को ट्रेनों या लोकल सड़कों से भेजते हैं, वो अब इस एक्सप्रेसवे से मंडियों और प्रोसेसिंग यूनिट्स तक आधे किराए और दोगुनी स्पीड से पहुंच सकेंगे, यानी खेती का भी कायाकल्प होने वाला है। वहीं अमृतसर जो भारत पाक बॉर्डर से सटा है, जब एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो वहां के लोगों को दिल्ली आने जाने में सहूलियत होगी और इन शहरों में विदेशी निवेशकों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसा मिलेगा, जिससे पंजाब में नए इंडस्ट्री पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और लॉजिस्टिक हब बनने की राह खुलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, यानी इस एक्सप्रेसवे के सबसे पवित्र, सबसे पहाड़ी और सबसे रणनीतिक हिस्से की कटरा तक सीधा जुड़ना कोई मामूली बात नहीं है। ये पूरा हिस्सा भारतीय सेना के लिए उतना ही जरूरी है जितना आम नागरिकों के लिए, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो इसी रास्ते से सेना की टुकड़ियां, रसद और हथियार एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाए जा सकें, और इसीलिए इसमें कई जगहों पर डिफेंस कॉरिडोर और मिलिट्री सप्लाई जोन भी बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, कटरा सिर्फ वैष्णो देवी का द्वार नहीं, बल्कि जम्मू और श्रीनगर का गेटवे भी है। अब जब दिल्ली और जम्मू के बीच सफर 6 घंटे में सिमट जाएगा, तो पूरी घाटी में टूरिज्म की बाढ़ आ जाएगी। होटल्स, ट्रैवल गाइड्स, टैक्सी सर्विस, लोकल मार्केट और हस्तशिल्प से जुड़े लाखों लोगों की कमाई कई गुना बढ़ेगी। इसी से कश्मीर का वो सपना भी साकार होगा, जहां लोग बर्फ के साथ साथ भरोसे का कारोबार कर सकें। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे भारत सरकार की वन इंडिया, यूनिफाइड इंडिया विजन का जीता जागता नमूना है, जिसमें सड़कें केवल गाड़ियां नहीं दौड़ाती, वो सोच बदलती हैं, सामाजिक दूरियां मिटाती हैं और राष्ट्रीय एकता की मजबूत नींव बनाती है। अब जरा सोचो, जब लुधियाना, दिल्ली, कटरा तीनों एक ही हाईवे से जुड़े हों, तो वहां का सामान, वहां का व्यक्ति और वहां की संस्कृति देश के हर कोने में कितनी आसानी से पहुंचेगी। और यही असली भारत है, जो एक एक्सप्रेसवे से भी अपने नागरिकों को जोड़ता है। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ सरकार स्मार्ट विलेज डेवलपमेंट मॉडल पर भी काम कर रही है, यानी हाईवे के किनारे बसे गांवों को स्मार्ट टाउन में बदलना, वहां वाईफाई, सीसीटीवी, ई गवर्नेंस सेंटर, स्किल डेवलपमेंट हब और हेल्थ क्लिनिक खोलना, जिससे गांवों से शहरों की ओर पलायन रुक सके और लोग अपने गांव में ही सम्मान के साथ कमाई कर सके। और अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में शामिल कंपनियों की। दोस्तों, इस हाईवे को बनाने में देश की कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां लगी हैं, जैसे L&T IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, अशोका बिल्डकॉन, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, और इनके साथ साथ कई MSME यूनिट्स को भी ठेके दिए गए हैं, जिससे लोकल स्तर पर भी रोजगार पैदा हो सके। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को बनाने में ग्रीन टेक्नोलॉजी, फ्लाई ऐश, कंक्रीट सौर ऊर्जा आधारित लाइटिंग और इको फ्रेंडली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि ये पर्यावरण के लिए भी एक आदर्श उदाहरण बन सके। और दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे सरकार कई जगहों पर फार्मर्स मार्केट, मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, बायो टॉयलेट जोन और सड़क सुरक्षा केंद्र बना रही है, ताकि हर तरह की सुविधा यात्रा के दौरान मिल सके। यानी सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है, और यही एक्सप्रेसवे को असल मायनों में गेम चेंजर बनाता है। दोस्तों, आज जब दुनिया में कोई भी देश प्रगति की बात करता है, तो वो सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। अमेरिका का इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम, चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, यूरोप के मल्टी नेशन हाईवे, और अब भारत का जवाब है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो न केवल भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है, बल्कि करोड़ों सपनों को सीधा रास्ता देता है। तो दोस्तों, अब ये मत सोचो कि ये बस एक सड़क है, ये हिंदुस्तान के भविष्य की रीढ़ बनने जा रही है, और इसमें आप भी जुड़े हो, क्योंकि ये आपके गांव, आपके शहर, आपके बच्चों और आपकी अगली पीढ़ी की जिंदगी को रफ्तार देने वाला है। अब बताओ दोस्तों, क्या आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए तैयार हो? क्या आप भी चाहते हो कि आपका जिला, आपका गांव इस एक्सप्रेसवे से जुड़कर चमक उठे? तो फिर इस वीडियो को दिल से लाइक करो, अपने हर दोस्त को शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि इस एक्सप्रेसवे का कौन सा फायदा आपको सबसे ज्यादा दमदार लगा। टूरिज्म, रोजगार, भक्ति या बॉर्डर सिक्योरिटी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो,
क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर वो एक्सप्रेसवे, हर वो सुरंग और हर वो मेगा प्रोजेक्ट जो हिंदुस्तान की रफ्तार को बदल रहा है। बिल्कुल देसी, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल तगड़े अंदाज में मिलते हैं। अगली वीडियो में एक और विकास की चौड़ी सड़क के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।